तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू एनजीओ कोडिंग एंड वेलकम बैक टू अवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। फिर आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। लेकिन इससे पहले आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वैल्यूज एंड वेरिएबल्स वाली, वो लाजमी से देख लेना ताकि आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझ पाओ, और उसका लिंक मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन में लाजमी से प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो मूव करते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली मेनली दो टाइप की वैल्यूज होती हैं। एक होता है हमारे पास प्रिमिटिव वैल्यूज और दूसरी होती हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, मुझसे पूछा गया था जब मैं इंटरव्यू देने गया था, और मैं थोड़ा शॉक हो गया था कि मैं इसका क्या आंसर करूं। तो बेसिकली अक्सर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो टाइप होती है वो वेरिएबल की होती है या वैल्यू की होती है। तो यार एक बार याद रखना, जावास्क्रिप्ट में हमेशा वैल्यू की टाइप होती है, वेरिएबल की टाइप नहीं होती। वेरिएबल बेसिकली उस वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है, जैसे कुछ टाइप होती है, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मगर यस ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मेनली दो टाइप के मैंने बताया को हमारे पास वैल्यूज हैं, एक प्रिमिटिव दूसरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास पहले हैं प्रिमिटिव देन है ऑब्जेक्ट्स, और फिर आप लोग इस एग्जाम्पल में देख सकते हो जिस तरह लेट नेम इज इक्वल टू आकाश, कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.1416 एंड लेट हैश टाइप इज इक्वल टू ट्रू। ये सब हमारे पास कुछ प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज हैं। लाइक प्रिमिटिव क्या होती हैं, जो कि हमारे पास लैंग्वेज में पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और दूसरी है हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट्स, और उसका आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो। एंड आई बिलीव कि अभी आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आप लोगों को नहीं पता कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो हम इस ऑब्जेक्ट्स वाले जो टाइप है इसको बाद में कवर करेंगे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हो, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका नो हाउ हो जाए, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव की टोटल 7 टाइप्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास 7 टाइप्स की प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टाइप होती है वो होती है नंबर, ठीक है। और अगर आप लोग सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज या इस तरह की कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज पहले कर चुके हो, तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पर आप लोग वेरिएबल के साथ हमेशा, अगर आप लोग लाइक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हो जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, तो वहां पर आप लिखते हो कि फ्लोट ए इज इक्वल टू 10.0 समथिंग, ठीक है। और अगर आप लोग कोई सिंपल लिखते हो इंटीजर टाइप का, आप लिखते हो इंट ए इज इक्वल टू 10। मगर जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के पास एक ही टाइप होती है, वो होती है आपकी नंबर टाइप। उसी में आप लोगों को डेसिमल भी स्टोर होते हैं और उसी में आप लोगों के इंटीजर भी स्टोर होते हैं, ठीक है। और आप लोग एग्जांपल में देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग इमेजिन कर सकते हो यहां पर कि ये यहां पर लिखा हुआ है लेट मार्क्स इज इक्वल टू 100.0। इधर आपने जीरो नहीं लगाया हुआ, बट यहां वो जीरो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास जो सेकंड टाइप होती है वो होती है स्ट्रिंग की। और स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो कि हम लोग डबल या सिंगल कोट्स में उसे रैप करके लिखते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और नंबर्स और स्ट्रिंग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाए थे, ओके। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आई अगेन से कि आप लोग लाजमी से देख लेना, ओके। उसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है बूलियन टाइप, और बूलियन कहते हैं आप ट्रू और फॉल्स को। जहां पर भी आप लोगों का वैल्यू ट्रू या फॉल्स की शेप में होगी, आप लोगों के माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि ये बूल टाइप की वैल्यू, ठीक है। और बूल टाइप की वैल्यूज बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आती हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आप लोग किसी चीज को सॉर्ट करवाना चाहते हो, या आप लोग कहीं लॉगिन करके कुछ चेक लगाना चाह रहे हो, तो वहां आप लोग बूल टाइप की वैल्यू का यूज कर सकते हो। वहां ये बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। और अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट की तरफ मूव करोगे तो वहां बूल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू है जो कि है अनडिफाइंड, और आप लोग किसी और प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आप लोगों के लिए ये भी बिल्कुल नई चीज होगी। और अगर आप लोग बिल्कुल ही बिगिनर हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो अनडिफाइंड बेसिकली क्या होता है कि देखो, कोई भी वेरिएबल अगर हम लोग उसका सिर्फ नाम लिख दें और उसे उसके सामने सेमीकोलन लगा रहे हैं, लेकिन उसे हम एम्प्टी छोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसके अंदर भी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसे कहते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। तो अनडिफाइंड भी एक वैल्यू ही है, ठीक है। तो वैल्यू टेकन बाय अ वेरिएबल व्हेन नॉट डिफाइंड। आप लोग यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है कि लेट नंबर, लेकिन मैंने तो कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, तो इस मीन्स कि फिलहाल के लिए ये वेरिएबल जो है ना, इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू जो पड़ी हुई है जिसका नाम है अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद जो हमारी वैल्यू है वो आती है नल। तो नल और अनडिफाइंड दोनों ही एम्प्टी वैल्यूज हैं, मगर नल का केस अनडिफाइंड से थोड़ा सा चेंज है, और इसके बारे में हम लोग तब देखेंगे जब हम इसी लेक्चर में हम लोग जब अपना कोड कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बेहतर समझा पाऊं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी टाइप आती है वो आती है बिग इंट। तो देखो यार, हमारे पास जो नंबर की टाइप है, ठीक है, उसकी कुछ एक रेंज है, और वो उसी रेंज के अंदर जो वैल्यूज है उसको स्टोर करवा सकती है। लेकिन अगर हम लोग उस रेंज से ऊपर चले जाते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आप लोगों की जो वो
नंबर टाइप की वैल्यू है उसको बिग इन टाइप में खुद ब खुद ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारी जो डेटा टाइप आती है वो होती है सिंबल। और यार सिंबल जावास्क्रिप्ट में 2015 में पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो सिंबल बेसिकली कुछ यूनिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ओके। और इनको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और सिंबल के बारे में आपको इतना बता दूं कि यार मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम लोग इसको बहुत ही कम यूज करते हैं, लाइक आप यूं समझ लो कि ना होने के बराबर, ठीक है। और हम अपने इस कोर्स में बिल्कुल लास्ट के सेक्शन में जाके इसको यूज लाजमी से करेंगे ताकि आप लोगों को इसका एक आइडिया हो जाए कि लैंग्वेज में ये चीज भी एग्जिस्ट करती है और इसको यूज किस तरह से करना है, ओके। अब मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरह से नंबर के टाइप जो है वो जावास्क्रिप्ट उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है बिग इंट के अंदर। तो ये काम कैसे होता है? तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास होती है इसे कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका ये मतलब है कि आप लोग कोई भी वैल्यू जब किसी वेरिएबल को देते हो, ठीक है, तो आप लोग लिखते हो लेट नेम इज इक्वल टू तैमूर, ठीक है, और लेट मार्क्स इज इक्वल टू 100। आप लोग जावास्क्रिप्ट को कहीं नहीं बता रहे कि इस वैल्यू की टाइप क्या है। जावास्क्रिप्ट का डायनामिकली टाइप होने का मकसद ये है कि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इस बात को डिटेक्ट करता है, इसका जो जीएस इंजन होता है, कि आपने जो वैल्यू लिखी है वो किस टाइप की है, ठीक है। एक तो हमें इसका ये वाला बेनिफिट मिल गया। और दूसरा बेनिफिट हमारे पास जो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होती है उसका ये होता है कि आप लोग अपने प्रोग्रामिंग में किसी भी जगह पर उस वैल्यू को किसी और टाइप में चेंज कर सकते हो। लेट सपोज कि मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है लेट मार्क्स इज इक्वल टू 100, ओके। तो इस टाइम जो 100 जैसे हम लोगों ने यहाँ पहले एग्जांपल लिखी हुई लेट मार्क्स इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहां अगर आप लोग गौर करो तो इस टाइम इसमें जो वैल्यू है वो एक नंबर टाइप की वैल्यू, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं बाद में इसको चेंज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये काम कैसे करना है वो हम लोग कोड करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यार आप लोगों को ये 7 टाइप्स जो है वो अच्छे समझ में आई होंगी और आप हम लोग करते हैं इसका कोड ताकि आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। तो यहां हम लोग आ चुके हैं अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि हमारे पास जो 3 टाइप की वैल्यूज हैं लाइक बूलियंस, नंबर एंड स्ट्रिंग्स, जावास्क्रिप्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग इन्हीं वैल्यूज को देखने वाले हो, ठीक है। और बाकी जो अनडिफाइंड है, नल है, बिग इंट है, सिंपल है, ये बहुत ही कम यूज होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें ये आनी नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली सबसे ज्यादा काम किया है नंबर्स पर और हम लोगों ने दूसरा काम किया था स्ट्रिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं इसकी कोडिंग एनवायरनमेंट को अब बेसिकली स्ट्रिंग्स से, ठीक है। क्योंकि मैं स्ट्रिंग्स के बारे में आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। नंबर्स को तो हम लोग पहले भी प्रीवियस लेक्चर में काफी देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं लेट और मैं लिख लेता हूं कि एफ नेम, ठीक है, और इज इक्वल टू, और यहां इसका नाम लिख लेते हैं आकाश, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि बेसिकली जो मैंने ये एफ नेम वेरिएबल लिखा है यहाँ पर ये किस केस में, तो मुझे लाजमी से कमेंट में जरूर बताना है इस चीज के बारे में, ठीक है। और ओके देखो मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेट एफ नेम इज इक्वल टू आकाश और मैंने ये भी आप लोगों को करके दिखाया था कि किस तरह से कंसोल लॉग में अगर मैं लिखूंगा एफ नेम तो मुझे क्या शो होगा, वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो मुझे यहाँ शो हो गया आकाश, इतना तो आप लोग जानते हो, ठीक है, ओके। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं यहां कुछ चेंजिंग्स करूं, मैं यहां लिखता हूं यहां पर डबल कोटेशन और यहां मैं लिखता हूं सिंगल कोट, ठीक है। अगर मैं इसे सेव करूंगा तो देखो यहां पर क्या आएगा, सिंटैक्स एरर। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं स्ट्रिंग्स में और प्रीवियस लेक्चर में भी कि लैंग्वेज में सिंटैक्स एरर क्या होता है। बेसिकली जब आप लोग टाइपिंग में कुछ मिस्टेक करते हो, लैंग्वेज का कोई रूल आप लोग वायलेट करते हो तो आता है सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग्स में आप लोगों को यही बात बताना चाहता था कि बेसिकली आप लोग या तो स्ट्रिंग्स लिखोगे डबल कोट से या स्ट्रिंग्स लिखोगे सिंगल कोट से, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं पर स्टार्ट करो सिंगल कोट से और एंड करो डबल कोट से, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप लोग ये कर सकते हो यहाँ पर इसको डबल कोट्स में कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ हमारा आउटपुट शो हमें हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली मूव करते हैं बूलियंस की तरफ, ठीक है। तो देखो यार अगर मैं यहां लिखता हूं ट्रू और इसके नीचे लिख लेता हूं फॉल्स, और मैं अक्सर गलती करता हूं, मैं फॉल्स को फ्लॉस कर देता हूं, ठीक है, फॉल्स, ओके। तो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ था तो मुझे जरूर बताना कि यहां पर ये क्या चीज लिखी है मैंने, ठीक है। तो देखो यार मैं लिखा ट्रू और फॉल्स, तो यार बेसिकली मैंने यहां पर वैल्यूज लिखी हैं, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये वैल्यूज हैं, ठीक है। और मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि टाइप जो होती है वो वेरिएबल की नहीं होती, वो वैल्यू की होती है। चलो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? मैं लिखता हूं कंसोल लॉग और उसके बाद मैं लिखता हूं टाइप ऑफ। तो बेसिकली टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट में एक ऑपरेटर है, ठीक है, जो आपको किसी भी वैल्यू की टाइप बताता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पर ट्रू और उसी तरह से इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट और उसके बाद हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं फॉल्स, अगेन मिस्टेक, ओके। यार मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं फॉल्स के केस में बहुत दफा मिस्टेक करता हूं, ठीक है। अगर मैं इसे सेव करूंगा
तो देखो यार यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है, बुलियन, ठीक है, क्योंकि टाइप ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर है जो आप वैल्यू की जो टाइप है वो आपको कंसोल में शो करवा देगा इजीली, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि यार वैल्यू की टाइप होती है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि यार हम लोग जो टाइप्स होती हैं, जो हमारे पास हमारी वैल्यूज हैं, इनको आप वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। तो कैसे करेंगे, बेसिकली हम यहां लिखेंगे कि लेट हैज बूल इज इक्वल्स टू फॉल्स, ओके, और उसके बाद लिखेंगे लेट जेएस इज फन इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और अब हम इनको यहां से कर देते हैं रिमूव, और यहां हम लिख लेते हैं कि हैज बूल, और यहां लिख लेते हैं जेएस इज फन। अगर मैं सेव करूंगा तो देखो अभी भी हम लोगों को इनकी जो टाइप है वो बुलियन ही शो हो रही है। तो यहां से हम लोगों ने इस बात को प्रूव किया कि टाइप कभी भी वेरिएबल की नहीं होती है, टाइप हमेशा उस वैल्यू की होती है जो कि उस वेरिएबल में हम लोगों ने स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। ओके, हम लोगों ने यहां तक समझ लिया बेसिकली कि बुलियन हमारे पास किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनडिफाइंड के बारे में, ठीक है। तो देखो अनडिफाइंड क्या होता है, मैं लिखता हूं यहां लेट, और मैं यहां लिख लेता हूं एल नेम, और मैंने इसको एम्प्टी ही छोड़ दिया। मींस मैंने वेरिएबल को यहां पर बेसिकली लाइक उसको जस्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है। मैंने उसको उसकी इनिशियल वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। और अगर मैं यहां कंसोल में लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और एल नेम, इस केस में आप लोगों के ख्याल में यहां क्या आना चाहिए, क्या कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यहां कंसोल में कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो मैंने भी आप लोगों को, जब हम लोग इस बारे में समझ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग किसी वेरिएबल को एम्प्टी छोड़ देते हो तो जावास्क्रिप्ट उसको बाय डिफॉल्ट एक अनडिफाइंड टाइप की वैल्यू असाइन कर देता है। तो देखो मैंने यहां पर क्या किया, मैं लिखा लेट एल नेम और मैंने उसको एम्प्टी छोड़ दिया। अब अगर मैं इसे सेव करूंगा तो देखो यहां हम लोगों को कंसोल में क्या शो हो रहा है, बेसिकली अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड भी एक वैल्यू है जो कि वेरिएबल को मिल गई है, ठीक है। ओके, अब अगर हम क्या करते हैं कि मैं कंसोल लॉग में लिख लेता हूं यहां पर टाइप ऑफ, और मैं लिख लेता हूं एल नेम। इस केस में आप लोगों के ख्याल में हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। देखो ये बहुत ही अजीब सी चीज है। अगर मैं इसको यहां पर सेव करूंगा तो देखो यहां पर भी हम लोगों को क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आप वेरिएबल को उसे बनाओगे और उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दोगे तो उसकी टाइप भी और उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड होने वाली है, ठीक है। तो बस कीप दिस थिंग इन माइंड, थोड़ा जब हम लोग मूव करेंगे लेक्चर्स में आगे तो आप लोगों के बहुत काम आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नल टाइप की, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, जावास्क्रिप्ट में एक बग भी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे। देखो वो भी हमें नल के केस में देखने को मिलता है। कैसे, हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड देन नल, ठीक है। अब देखो नल भी क्या है, बेसिकली एक एम्प्टी वैल्यू। और मैंने अभी आपको बताया है एम्प्टी वैल्यू के केस में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट हमें अनडिफाइंड शो करवा देता है, लेकिन नल के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को जब आप लोग कहोगे कि टाइप ऑफ नल, तो वो कहेगा कि भैया टाइप ऑफ नल इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जबकि अभी इसी लेक्चर के स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स और प्रिमिटिव्स दो अलग टाइप्स हैं और नल एक प्रिमिटिव टाइप है। तो इसकी टाइप हमें जावास्क्रिप्ट दिखा रहा है ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में आज तक ये एक बग है जो कि एग्जिस्ट करता है। बहुत से प्रोग्रामर कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हर चीज एक ऑब्जेक्ट ही तो है, तो इसीलिए यहां पर टाइप ऑफ नल में ऑब्जेक्ट आ रहा है। बट यार देखो जावास्क्रिप्ट में जब प्रिमिटिव्स और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने अलग किया हुआ है तो हम, हाँ देखो जावास्क्रिप्ट में ये बात मानने वाली है कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट नल के केस में बात सेटिस्फाइड नहीं करती है, ठीक है। तो ये एक बग है और लैंग्वेज बहुत पुरानी हो चुकी है, बट स्टिल ये बग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने बेसिकली चंद जो खास टाइप्स हैं उनके बारे में देख लिया है, ठीक है। अब एक और फीचर की बात करते हैं लैंग्वेज की, जो मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट इज डायनामिकली टाइप्ड। अब सुनो गौर से, देखो यहां मैंने क्या किया हुआ है, एल नेम, तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू मिली हुई है अनडिफाइंड, ठीक है। बल्कि ओके वेट, हम लोग क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। ओके सुनो, यहां लिखा हुआ है एफ नेम इज इक्वल टू आकाश, ठीक है। अब मैं लिखता हूं कि एफ नेम इज इक्वल्स टू 20। आई नो के इसकी कोई सेंस नहीं बनती है, बट स्टिल समझो बात को। देखो पहले एफ नेम में मैंने वैल्यू दी थी एक स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने उसको रीअसाइन किया, ठीक है, और मैंने उसकी वैल्यू कर दी है 20। तो अब जो मैंने यहां लिखा हुआ है कि कंसोल लॉग एफ नेम, और मैं इसको जरा सही से शो करता हूं आप लोगों को, तो अब आप लोगों के ख्याल में इसकी क्या हमें शो होगी टाइप, लाइक हमें यहां लिख लेते हैं कि टाइप ऑफ नेम एफ नेम, ठीक है। इसे अगर मैं सेव करूंगा तो ये देखो यार, यहां पर हम लोगों को जो एफ नेम की टाइप है वो शो रही है स्ट्रिंग की फॉर्म में, ओके।
तो ओके, ये गलत हो गया मुझसे थोड़ा थोड़ा, मैं भी ये सोच रहा हूँ। देखो यार, यहाँ मैंने वेरिएबल का नेम गलत लिख दिया, तो अब देखो वो हम लोगों को शो करवा रहा है नंबर। तो बेसिकली डायनामिकली टाइप लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जब आप लोग जहां भी चाहो कोड में, देखो जिस तरह पहले एफ नेम को हमने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी थी, आप लोग चाहो तो वैल्यू जो वेरिएबल्स है ना उनको रीअसाइन कर सकते हो, और उनको जो जब आप लोग रीअसाइन करोगे तो किसी भी टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये बात याद रखना कि आप लोगों को जस्ट लेट, कॉन्स्ट और वेर वेरिएबल जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो सिर्फ तब यूज करने होते हैं जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, ठीक है। जब आप उसके बाद उसको कभी भी वैल्यू को रीअसाइन कर रहे होगे, जस्ट यू विल हैव टू राइट द वेरिएबल नेम एंड देन 20। तो यहां तक हमें समझ में आया कि डायनामिकल टाइप लैंग्वेजेस में थोड़ा क्या होता है कि हम लोगों को इस तरह की चीजें मिलती हैं, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं इस चीज को कुछ अनडिफाइंड केस में। तो देखो जिस तरह हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने एक अनडिफाइंड वेरिएबल बनाया था, तो इनिशियली ये वेरिएबल क्या है, अनडिफाइंड। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं कि एल नेम इज इक्वल्स टू, और मैं लिख रहा हूं अपना नेम का लास्ट खालिद, ठीक है। अब देखो, तो अब हमें क्या शो हो रहा है, सबसे पहले क्या था, console डॉट लॉग एल नेम और console डॉट लॉग टाइप ऑफ एल नेम। तो देखो टाइप क्या आ गई है, स्ट्रिंग। और अब हमारे पास जो उसकी वैल्यू आ रही है, जो हमने उसको रीअसाइन किया है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो डायनामिकल टाइप लैंग्वेज होती है लाइक जावास्क्रिप्ट, वो किस तरह से काम कर रही होती है बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो यार बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, आप जैसे अपने असाइनमेंट में समझ सकते हो। बट तो क्विज क्या है कि यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन undefined and not defined, ठीक है। तो यार जावास्क्रिप्ट में दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है अनडिफाइंड, एक होता है नॉट डिफाइंड। और आप लोगों को बेसिकली इसका जो डिफरेंस है वो फाइंड करके इसे कमेंट में आप लोगों को मेरे पास लिख देना है। और बेसिकली मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो पे अपलोड की हुई है, और अगर आप लोग वहां से मेरा आंसर देखना चाहो तो देख सकते हो। मैं उसका लिंक जो है वो आप लोगों को बेसिकली ऊपर आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज यार, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए कीप